Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi Classes. Today in this video we will study Sage's book Class 8 Subject Maths Chapter 1 Square and Cube and its exercise 1.3. If you want to study more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 1.3 is given. Question first is find out the square root of the given numbers by prime factorization method. ये जो नीचे नंबर्स दिए हैं उनका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन नंबर्स का हमको प्राइम फैक्टर लाना पड़ेगा। सो फर्स्ट नंबर इज गिवन 361। तो सबसे पहले 361 के प्राइम फैक्टर्स ले आते हैं। तो यहाँ पे 361 एक ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, लेकिन ये 1 3 से डिवाइड नहीं होगा। और इसके यूनिट्स प्लेस में 5 या 0 नहीं है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं। 7 5 ज़ा 35, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 11। और 11 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 9 4 ज़ा 36 और 1 9 से डिवाइड नहीं होगा। 11 3 ज़ा 33, 3 इज लेफ्ट, ये हो जाएगा 31। और 11 से 31 डिवाइड नहीं होगा। 13 2 ज़ा 26 और 36 में 26 माइनस करेंगे तो बचेगा 10, ये हो जाएगा 101। और ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके यूनिट्स प्लेस में 5 और 0 नहीं है, तो ये 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये 17 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये 19 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 19 लिख लेते हैं। 19 1 ज़ा 19 और 36 में 19 माइनस करेंगे बचेगा 17, फिर ये हो जाएगा 171। और 19 9 ज़ा 171, फिर ये 19 से डिवाइड होगा। 19 1 ज़ा 19। अब हम लोग 361 के प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो ये है 19 मल्टीप्लाई 19। अब इसका पेयर्स बनाना है, तो ये इसका पेयर्स बन जा रहा है। फिर इसको लिखेंगे रूट 361 इज इक्वल टू अंडर रूट 19 मल्टीप्लाई 19, और ये पेयर्स में रहेगा। अब इस पेयर से हमको 1 ही नंबर लेना है। जैसे 19 का पेयर्स है तो एक 19 लेना है, और यही 19 इसका स्क्वायर रूट होगा। तो 361 का स्क्वायर रूट हमको फाइंड हो गया 19, तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड नंबर इज 400। इसका भी प्राइम फैक्टर्स ले आते हैं। यहाँ पे 400 इवन नंबर है, और इसको हम देख के ही बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे यूनिट्स प्लेस में 2 0 है, तो उसके लिए 1 0 लिख लेते हैं। और जो 4 बचा है, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 20 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको इसको प्राइम फैक्टर फाइंड करके लाना है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स ले आते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 0 के लिए 2 0। फिर ये इवन है, 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 0 के लिए फिर 2 0। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 10 एंड 2 5 ज़ा 10। अब ये ऑड नंबर फाइंड हो गया, तो ये ऑड से डिवाइड होगा। लेकिन 3 से 25 डिवाइड नहीं होता है, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 5 ज़ा 25 और फिर ये 5 से ही डिवाइड होगा। सो 5 1 ज़ा 5। अब 400 के प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो 2 है 4 टाइम्स और 5 है 2 टाइम्स। अब इसके पेयर्स बना लेते हैं। तो ये 2 और ये 5 का बन गया पेयर। अब इसको लिखेंगे अंडर रूट 400 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स हमको फाइंड हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसके पेयर्स बनाएंगे। अब इस पेयर्स में से हमको 1 1 नंबर ही लेना है, तो इस पेयर्स में से एक 2 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई इस पेयर से भी एक 2, मल्टीप्लाई इस पेयर से एक 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इनका जो प्रोडक्ट फाइंड होगा वही 400 का स्क्वायर रूट होगा। तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो 20 400 का स्क्वायर रूट हो गया, तो ये इसका आंसर होगा। थर्ड नंबर इज 784। इसका भी प्राइम फैक्टर्स ले आते हैं।
यहाँ पे 784 एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 18, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर ये इवन है, फिर 2 से डिवाइड होगा। सो 2 1 ज़ा 2, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 19, 2 9 ज़ा 18, 1 इज लेफ्ट एंड 2 6 ज़ा 12। फिर ये इवन है, 2 से डिवाइड होगा। 2 9 ज़ा 18, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 16 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 4 ज़ा 8, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 18 एंड 2 9 ज़ा 18। अब ये 49 ऑड नंबर है, तो ये ऑड से ही डिवाइड होगा, लेकिन ये 3 और 5 से डिवाइड नहीं होता, ये 7 से होगा। सो 7 7 ज़ा 49 और फिर ये 7 से होगा, सो 7 1 ज़ा 7। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। सो 2 है यहाँ पे 4 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 7 है 2 टाइम्स, 7 मल्टीप्लाई 7। पेयर्स बना लेंगे इसके और स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे अंडर रूट 784 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसके भी पेयर्स बना लेंगे। अब पेयर्स में से हमको 1 1 नंबर ही लेना है। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट फाइंड होगा वही 784 का स्क्वायर रूट होगा। सो 7 2 ज़ा 14 एंड 14 2 ज़ा 28। तो 28 784 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। फोर्थ नंबर इज 1024। इसका भी प्राइम फैक्टर्स ले आते हैं। 1024 एक इवन नंबर है, तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 11 एंड 2 5 ज़ा 7, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 12 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर इवन है, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 16, 2 8 ज़ा 16। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर इवन है, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 12, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 4 ज़ा 8। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4 और लास्ट बार फिर 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 ज़ा 2। अब इसके प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो 1024 इज इक्वल टू 10 टाइम्स यहाँ पे 2 है, सो 10 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब इसके पेयर्स बना लेंगे, तो 5 पेयर्स बन जाएंगे 2 के। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो अंडर रूट 1024 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 टाइम्स यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। इसके भी पेयर्स बनाएंगे, तो 5 पेयर्स बन जाएंगे। अब सभी पेयर से हमको 1 1 डिजिट लेना है। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो 32 1024 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। फिफ्थ नंबर इज 2304। इसका भी प्राइम फैक्टर्स ले आते हैं। यहाँ पे 2304 एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 10, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 5 ज़ा 10, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 15, 2 7 ज़ा 14, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 12, 2 6 ज़ा 12। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 17, 2 8 ज़ा 16, 1 इज लेफ्ट, 2 8 ज़ा 16। फिर ये इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड होगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, 1 इज लेफ्ट, 2 6 ज़ा 12। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 1 इज लेफ्ट, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 9 ज़ा 18। अब ये ऑड नंबर फाइंड हो गया, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 3 ज़ा 9
और लास्ट बार ये फिर 3 से डिवाइड होगा, तो 3 वन ज़ा 3। अब 2304 के प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है 8 टाइम्स और 3 है 2 टाइम्स। अब इसके पेयर्स बना लेते हैं। तो 1 2 3 4, 4 पेयर्स 2 के बन जाएंगे और 1 पेयर्स 3 के। अब स्क्वायर रूट के लिए अंडर रूट 2304 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इन प्राइम फैक्टर्स को सेम टू सेम लिख लेना है, लेकिन यहाँ पे ये अंडर रूट रहेगा। अब इसके पेयर्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4 और ये 1 पेयर 3 के। अब इन पेयर्स में से हमको 1 डिजिट ले लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 के लिए मल्टीप्लाई 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 24 2 ज़ा 48। तो 2304 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 48 और ये इसका आंसर होगा। सिक्स्थ नंबर इज 7056। इसका भी प्राइम फैक्टर्स ले आते हैं। तो यहाँ पे 7056 एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 16 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 1 ज़ा 2, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 15, 2 7 ज़ा 14, 1 इज लेफ्ट, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 8 ज़ा 16, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 16, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे ऑड नंबर फाइंड हो गया, तो ये ऑड से ही डिवाइड होगा और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 एंड 3 1 ज़ा 3, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 14 एंड 3 4 ज़ा 12, 2 इज लेफ्ट, इट विल बी 21 एंड 3 7 ज़ा 21। फिर ये 3 से डिवाइड होगा। सो 3 4 ज़ा 12, 2 इज लेफ्ट, इट विल बी 27, 3 9 ज़ा 27। अब ये 7 से डिवाइड होगा। 7 7 ज़ा 49 और फिर लास्ट बार ये 7 से डिवाइड होगा। सो 7 1 ज़ा 7। अब 7056 के प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है 4 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स और 7 है 2 टाइम्स। अब इसके पेयर्स बना लेते हैं। तो 2 के 2 पेयर्स बन जाएंगे, 3 का 1 पेयर और 7 का भी 1 पेयर। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो अंडर रूट 7056 इज इक्वल टू, इसको वैसा ही लिख लेना है, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट का मार्क लग जाएगा। अब इस पेयर्स में से हम 1 डिजिट ले लेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 एंड 42 2 ज़ा 84। तो 84 7056 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए ग्रुप ऑफ बॉयज बाउट 256 मैंगोज and distributed it among themselves. If each boy got the number of mangoes equal to the number of boys in the group, find out the number of boys in the group. बॉयज़ का एक ग्रुप है। यहाँ पे ग्रुप में कितने बॉयज़ हैं वो तो नहीं दिया है, बस बॉयज़ का ग्रुप बोला है। तो बॉयज़ का एक ग्रुप है, वो 256 मैंगोज खरीदे और उसको आपस में बांट लिए। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है कि यदि प्रत्येक बॉय को उतना ही मैंगोज मिलता है जितना कि ग्रुप में नंबर ऑफ बॉयज़ है, तो हमको नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हमको 256 का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। सपोज द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 256, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि बॉयज़ का नंबर भी उतना ही होना चाहिए जितना कि एक बॉय को मैंगोज मिलता है। अब x और x का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 और इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये 256 के लिए अंडर रूट बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू अंडर रूट 256। तो अब 256 का स्क्वायर रूट ले आते हैं। तो इसके लिए पहले 256 के प्राइम फैक्टर्स ले आते हैं। तो यहाँ पे 256 एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2,
2 2 जा 4, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 16, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 1 इज लेफ्ट, इट विल बी 12 एंड 2 6 जा 12, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 और लास्ट बार फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2। सो x इज इक्वल टू 256 के प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 है 8 टाइम्स और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का मार्क लगेगा। अब इसके पेयर्स बना लेते हैं। सो 1 2 3 एंड 4। सो x इज इक्वल टू सभी पेयर्स में से 1 1 डिजिट ले लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। तो x का वैल्यू हमको फाइंड हो गया 16 और x है नंबर ऑफ बॉयज़। सो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 16। ये इसका आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज 1.3 हो गया कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।